होगी। शरद पवार ने ये बैठक बुलाई है, कोर कमेटी के नेताओं की ये बैठक, और कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। सरकार बनाने की बातें ये सब राज्यपाल महोदय के द्वारा की जा रही है। तो इसलिए क्या हमारी पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, बहुत सारे पहलू हैं। मैं देखता हूँ टीवी मीडिया में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन ये सब बातों के लिए अभी बहुत जल्दबाजी हो रही है। मैं यही आप सब लोगों से विनती करूंगा कि सरकार बनाना, किसकी सरकार बनाना, किसके साथ बनाना, ये सब गंभीर विषय है और इस पर चर्चा बहुत गंभीरता से करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। मी तुम्हाला स्पष्ट सांगू इच्छितो की हा अतिशय महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे। याला सोडवायला काही असंच म्हणजे सहज काही विचार कोणी करू शकत नाही। तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे की महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा निवडणुका झाल्या तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेनाची त्यांची युती होती आणि आमची काँग्रेसची आघाडी होती। आता स्पष्ट बहुमत महायुतीला आहे, आघाडीला नाही। आता बदलत्या राजनीतिक परिस्थितीमध्ये कोणत्या पक्षांनी कोणाबरोबर जावा हा प्रश्न एवढा काही सहज नाही। और इस बीच जयपुर से ये बड़ी खबर है, महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जयपुर से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में सोनिया गांधी से वो चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे कि जो कांग्रेस के विधायक हैं महाराष्ट्र के, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन की था मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली है। शिवसेना को समर्थन देने पर बातचीत होगी। विधायकों की राय से केंद्रीय आलाकमान को बताया जाएगा बातचीत में कि आखिर विधायक क्या सोच रहे हैं। देर रात तक रिसोर्ट में बैठकों का दौर चला, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र की सियासत पर मरुधरा में मंथन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात तक बातचीत की, मंथन किया, चर्चा की, कुछ उनकी बातें सुनी, कुछ अपनी बातें समझाई। महाराष्ट्र के नेताओं और विधायकों के साथ यह बैठक हुई। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर मंथन किया गया। आज आलाकमान फैसला ले सकता है। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक आज मुंबई रवाना हो सकते हैं, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक जयपुर में डेरा डाले हुए हैं। 44 कांग्रेस विधायक वरिष्ठ नेताओं के साथ एक रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात तक इनके साथ विचार विमर्श किया। गहलोत ने महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसीसी चीफ बालासाहेब थोराट, सुशील शिंदे, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चौहान समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ महाराष्ट्र में जारी सियासी घटनाक्रम पर बातचीत की। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी इस राजनीतिक पर्यटन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये दोनों नेता देर रात रिसोर्ट से बाहर निकले। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आज महाराष्ट्र को लेकर पार्टी फैसला कर सकती है। क्या पार्टी शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को बाहर से समर्थन देती है या नहीं, इस पर फैसला होने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक आज मुंबई रवाना हो सकते हैं, लेकिन ये सब कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर ही तय होगा। शिवसेना क्या एनडीए से बाहर निकलती है, इनसे संबंध विच्छेद करती है, क्या नहीं करती है, ये सब चीज़ें भविष्य के घर मेहमान हैं और राजस्थान मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। तो जब तक वो यहाँ हैं तब तक उनकी मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा समय है महाराष्ट्र की राजनीति में जब बहुत सोच विचार के कदम उठाने की बात होती है, तो सामान्य रूप से विचार विमर्श चलते रहते हैं। ये सारे नेता यहाँ जयपुर में आए, हमारे लिए खुशी की बात है। और जयपुर और राजस्थान की जो परंपरा है मेहमान नवाजी की, उस परंपरा को हम निभा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन से, इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, अब इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस विधायक हैं उनके मन की थाह ले ली गई और अब फैसला आलाकमान करेगा। इस बीच कुछ इंटरेस्टिंग आप मरुधरा में और देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के सभी विधायक हैं वो यहाँ पर आलिशान रिजोर्ट में वो रुके हुए हैं और एक तरह से पॉलिटिकल टूरिज्म का आनंद उठा रहे हैं। ज्यादातर जो बड़े नेता है उन्होंने भी कहा कि हम तो केवल राजस्थान का जो पर्यटन है उसको घूमने के लिए आए हुए हैं, तो वो एक राजनीतिक पर्यटन का आनंद वो ले रहे हैं। कल भी कई दर्शनीय स्थलों पर गए थे एमएलए
अजमेर दरगाह में जियारत के लिए भी गए, पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना भी वहाँ की, तो सैर सपाटे का भी आनंद ले रहे हैं, तो साथ में रणनीति भी तय कर रहे हैं। कल देर रात तक सीएम अशोक गहलोत ने जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता उनके साथ बैठ करके रणनीति तय की है। फिर सुबह जो कांग्रेस के प्रभारी है महाराष्ट्र के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो महाराष्ट्र में स्टैंड होगा, नई सरकार किस तरह बनेगी, वो सारी जो केंद्र है वो अभी दिल्ली हो चुका है, क्योंकि जो कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है उसमें जो निकल के आएगा उसी के आधार पर आगे सरकार का चाहे फॉर्मेशन हो चाहे कांग्रेस का रुख हो, वो सीडब्ल्यूसी ही तय करेगी। मतलब कांग्रेस आलाकमान से भी अकेले नहीं, पूरी कार्य समिति बैठेगी और महाराष्ट्र की राजनीति पर फैसला करेगी। देखिए, इसमें कांग्रेस कार्य समिति बुलाने का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना जैसी पार्टी का समर्थन करना कांग्रेस की लाइन के लिए एक नई लकीर खींचने जैसा होगा, क्योंकि कांग्रेस आमतौर पर इन बीजेपी सहित जो बाकी की हिंदुत्ववादी रुझान रखने वाले दल है उनको अब तक अछूत मानती रही है। अगर शिवसेना का वो समर्थन करती है तो वो लाइन टूट जाएगी, और यही वजह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बुला करके और उस लाइन को तोड़ने या नहीं तोड़ने को लेकर के इस पर मंथन होगा, क्योंकि इसको लेकर के भी महाराष्ट्र कांग्रेस में भी दो तरह के विचार हैं। कई विधायक और वरिष्ठ नेता शिवसेना के जाने के पक्ष में है, तो कई उतने ही इसके कट्टर आलोचक भी है, उनमें संजय निरुपम का नाम भी आता है। कई और वरिष्ठ नेता भी हैं जो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस अपनी बड़ी बनाई जो सेकुलर लाइन है उसको तोड़े, क्योंकि शिवसेना के साथ जाने से कई तरह के उन नेताओं को लगता है कि आगे जाकर के उनका शुक्रिया गोवर्धन, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें।